प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं दीपावली महापर्व की शाम के समय महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय। यदि आपके धन में बरकत नहीं हो रही है, आपके घर में पैसा टिक नहीं पा रहा है, पैसा आता हुआ नजर आ रहा है लेकिन जाता हुआ नजर नहीं आता है, यानी कि कुछ ऐसे अनाब शनाब के खर्चों में आपका पैसा खर्च हो जाता है। आप प्लानिंग करते हैं कि मैं इतना पैसा जमा करूंगा और इस पैसे से ये काम करूंगा, लेकिन आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है। आपका जो धन है वो अनाब शनाब के खर्चों में अचानक से खर्च हो जाता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि पैसा घर में टिक नहीं पाता है, पैसे में बरकत नहीं हो पाती है। यदि ये सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय इतना सरल है कि अपने घर में ही रह के करना है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, और इतना प्रभावशाली कि महालक्ष्मी आपके घर में खींची चली आएगी। करना क्या होगा, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सके। तो प्रिय दर्शकों, उपाय कैसे करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। दीपावली महापर्व की शाम के समय आपने ये उपाय करना है। जब आप अपने घर में लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा के बाद आपने ये उपाय करना है। कैसे करना है, आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, रुमाल के साइज का कपड़ा, बिल्कुल नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, यूज किया हुआ कपड़ा नहीं चलेगा। तो लाल रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का आप ले लीजिए। इस लाल रंग के कपड़े को किसी भी बर्तन में रख लीजिए, या तो प्रात ले लीजिए या फिर थाली ले लीजिए, उस बर्तन में इस कपड़े को रख लीजिए। अब इस कपड़े में आपने रखना है, क्या रखना है, एक बात और ध्यान दीजिए। जब आप ये विधि कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस कपड़े में आपने रखना है, क्या क्या रखना है, कुछ सामग्री आपको बताने वाला हूं। जो सामग्री मैं आपको बताने वाला हूं, ये सामग्री आप एक दिन पहले भी अपने घर में लाकर रख सकते हैं। आपके आसपास कोई भी ऐसी दुकान जहां से पूजा का सामान मिलता है तो वहां से ये सारा सामान आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक दिन पहले भी लाकर आप ये सामान अपने घर में रख सकते हैं। क्या क्या रखना है इस लाल रंग के कपड़े में, आपने 2 कौड़ी रखनी है। कौड़ी क्या होती है, आप स्क्रीन पर फोटो देख लीजिए। जो भी सामान मैं बता रहा हूं तो उसके फोटो साथ ही साथ में स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो 2 कौड़ी आप इस कपड़े में रख लीजिए। 2 गोमती चक्कर, क्या रखना है, 2 गोमती चक्कर इस कपड़े में रख लीजिए। और क्या रखना है, 2 हल्दी की गांठ, 2 कमलगट्टे, 2 सुपारी, 5 इलायची, 5 लौंग, थोड़ी सी पीले रंग की सरसों और 2 कपूर की टिकिया। कपूर जो हम आरती में प्रयोग करते हैं उसी कपूर की मैं बात कर रहा हूं। तो 2 कपूर की टिकिया, ये सारा सामान इस लाल रंग के कपड़े में आप रख दीजिए। कुल मिलाकर के कितना सामान हो गया, 9 चीजें ये हो गई। 2 कौड़ी हो गई, 2 गोमती चक्कर, 2 हल्दी की गांठ हो गई, 2 कमलगट्टे हो गए, 2 सुपारी हो गई, 5 इलायची हो गई, 5 लौंग हो गई, थोड़ी सी पीले सरसों हो गई और 2 कपूर की टिकिया हो गई। कुल मिलाकर के ये 9 चीजें हो जाती हैं। ये 9 की 9 चीजें इस लाल रंग के कपड़े में रख दीजिए। उसके बाद एक हल्दी की चुटकी आपने इन सारी सामग्री के ऊपर आपने छिड़कनी है, ज्यादा नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी आपने डालनी है। उसके बाद थोड़ी सी रोली आपने डालनी है, सूखी रोली आप ले लीजिए, पानी में भीगी हुई नहीं होनी चाहिए, सूखा पाउडर, रोली, सिंदूर, लाल रंग का सिंदूर, तो वो आप
इस सारे सामान पर थोड़ा सा डाल दीजिए। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान मंत्र है, आप स्क्रीन पर भी इस मंत्र को देख सकते हैं और मैं इसका उच्चारण भी कर देता हूं। तो इस मंत्र का उच्चारण आपने 108 बार करना है। क्या बोलना है? ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्या च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप 108 बार आपने करना है। यदि आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो केवल ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ऐसा भी आप बोल सकते हैं 108 बार। और यदि मंत्र उच्चारण आप कर लेते हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो आपके लिए अति श्रेष्ठ है। तो इस मंत्र को 108 बार बोल दीजिए, इसका जाप कर लीजिए। 108 बार जाप करने के बाद आपने इसकी एक पोटली बना लेनी है। ये जो चीज़ें आपने लाल रंग के कपड़े में रखी हैं, इसको इस कपड़े में ही रखना है और कलावे की सहायता से ऊपर से इसको बांध देना है, एक पोटली बन जाएगी। अब इस पोटली को आपने धन की जगह रख देना है। आपके घर में जो भी तिजोरी है, जहां पर भी आप धन रखते हो, पैसा रुपया आप रखते हो, उसी जगह पर आपने इस पोटली को रख देना है, महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए। प्रिय दर्शकों, ये पोटली आप अपनी तिजोरी में जब रखोगे तो रखते ही महालक्ष्मी की एक ऐसी कृपा आपके घर पर आएगी, आपके ऊपर बनेगी कि महालक्ष्मी आपके घर में खींची चली आएगी, मजबूर हो जाएगी। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी रह ही नहीं सकती। पैसा इतना आएगा और पैसे में बरकत भी होगी। तो ये पोटली आपने जरूर रखनी है, क्योंकि दीपावली महापर्व की जो शाम होती है वो एक अद्भुत शाम होती है। वो कोई सामान्य शाम नहीं होती, एक अद्भुत शाम होती है। ग्रह और नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा शुभ संयोग बनता है। ऐसे शुभ संयोग में महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और ऐसे शुभ संयोग में आप ये पोटली अपनी तिजोरी में बना करके रख देते हो तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हो। तो ये उपाय आपने दीपावली महापर्व की शाम के समय जरूर करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और मुझसे लगातार यदि आप जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने जन्म डिटेल लिख करके मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जीवन में चल रही नाना प्रकार की समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।